बैक कंट्री कहानी की शुरुआत में हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम जैन होता है। जैन का हस्बैंड उसे कैंपिंग के लिए घुमाने ले जाना चाहता था जहां ये छुट्टियां एंजॉय कर सकें और साथ ही उस जगह पर एक खूबसूरत झरना भी था। इसीलिए वो एक पार्क में जाता है क्योंकि वो उस जगह पर इसी पार्क के जरिए जाने वाले थे। लेकिन पार्क का गार्ड उसे बताता है कि फिलहाल ये पार्क बंद है, जिस पर जैन का हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या हम किसी और जगह से वहां जा सकते हैं, जिस पर गार्ड उसे एक जंगल के बारे में बताता है और उसे वहां का नक्शा देता है। लेकिन जैन का हस्बैंड उस नक्शे को लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं बचपन से इस जगह को जानता हूँ। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ गाड़ी के जरिए एक जगह पहुँचते हैं जहाँ से आगे उन्हें नाव से जाना होगा। ये लोग वहाँ अपनी एक सेल्फी क्लिक करते हैं ताकि वो उनकी यादों में रह सके। साथ ही वो यहाँ जैन से मोबाइल कम इस्तेमाल करने को कहता है क्योंकि वो यहाँ एक साथ वक्त बिताने आए थे। इसके बाद वो नाव में बैठकर दूसरे साइड में जाने लगते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो पानी से नाव निकालते हुए जैन के हस्बैंड के पैर में चोट लग जाती है और उसका खून निकलने लगता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ जैन स्प्रे और फ्लेयर लाइट भी लाई होती है जो कि मुसीबत के वक्त काम आ सकती थी। क्योंकि ये जंगल था तो यहाँ पर खतरा तो हो ही सकता था। आगे बढ़ने पर उन्हें वहाँ कुछ और लोग भी दिखाई देते हैं जो इनकी तरह ही वहाँ कैंपिंग करने के लिए आए थे, जिसे देखकर जैन को थोड़ी तसल्ली होती है और उसका डर कम हो जाता है। कुछ दूर जाने पर उन्हें टेंट लगाने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। तब ये लोग रात गुजारने के लिए उस जगह को साफ करके वहाँ टेंट लगा लेते हैं। तभी यहाँ जैन का हस्बैंड उससे कहता है कि मैंने यहाँ आते हुए एक छोटी सी झील देखी थी, चलो वहाँ नहाने चलते हैं। और अब उसकी काफी जिद करने पर जैन मान जाती है। उसके बाद ये झील में नहाते हैं और काफी मजे करते हैं। अब यहाँ देखते ही देखते अंधेरा होने लगता है और उन्हें भूख भी लग गई थी। इसीलिए जैन का हस्बैंड लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चला जाता है और जैन यहाँ टेंट के पास से रुक जाती है। लकड़ियाँ लेकर जब वो वापस आता है तो जैन को एक आदमी से बातें करते हुए देखता है। वो आदमी उन्हें अपना नाम ब्रैड बताता है और कहता है कि मैं यहाँ आने वाले लोगों की हेल्प करता हूँ। जैन उसे आज रात यहीं पर रुकने को कहती है क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान लग रहा था। लेकिन ये बात जैन के हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो गुस्से में टेंट के अंदर चला जाता है। जैन भी उसके पीछे टेंट में आ जाती है। उसका हस्बैंड उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। लेकिन जैन उसे कहती है कि ब्रैट एक अच्छा आदमी है और उसके पास बहुत सारी मछलियां भी हैं जिन्हें हम रात के खाने में पका सकते हैं। जब ये दोनों टेंट से बाहर आते हैं तो ब्रैट वहां से जाने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे रोक लेते हैं। रात होते ही तीनों मछलियां पकाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी ब्रैट यहाँ अजीब हरकतें करने लगता है। उसकी ये बातें सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ को अच्छी नहीं लगती। खाना खाने के बाद जब ब्रैट वहां से जाने लगता है तो वो जैन के हस्बैंड को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर उससे पूछता है कि शाम को जब मैं आया था तो तुम दोनों की किस बात को लेकर बहस हो रही थी। इस पर जैन का हस्बैंड कहता है कि तुम मुझे अच्छे इंसान नहीं लगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम एक मिनट भी हमारे साथ गुजारो। इसके बाद ब्रैट वहां से चला जाता है। ब्रैट ने उनका सारा मजा खराब कर दिया था। रात को जब ये सोने लगते हैं तो जैन को फिक्र होती है कि कहीं ब्रैट दोबारा उन्हें परेशान करने ना आ जाए, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बेफिक्र होकर सोने को कहता है। अगली सुबह उठकर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में जैन के पति को भालू के पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन वो ये बात जैन को नहीं बताता क्योंकि वो इससे काफी डर जाएगी। तभी आगे जाने पर उसका हस्बैंड अपना रास्ता बदलकर जंगल के और अंदर जाने लगता है क्योंकि वह खूबसूरत झील वहीं पर थी। ये चलते चलते जंगल के काफी अंदर चले आते हैं। रात को जैन का हस्बैंड देखता है कि उसके चोट में इन्फेक्शन फैल रहा है। ये देखकर जैन उसके पैर पर दवा लगाकर पट्टी बांध देती है। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं, लेकिन तभी रात में उनके टेंट पर कुछ गिर जाता है जिससे जैन की आंख खुल जाती है। उसे लग रहा था कि ये सब ब्रैट ही कर रहा है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे समझाकर सुला देता है। अगली सुबह टेंट से बाहर आकर जैन का हस्बैंड देखता है कि उनके टेंट के सामने एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा है, लेकिन वो इस पर ध्यान न देते हुए अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में उसके हस्बैंड को एक रेड बेरी मिलता है जिसे वो खाने लगता है। तभी जैन को कुछ बदबू आती है और वहां जाने पर उन्हें एक मरा हुआ जानवर मिलता है। ये देखकर जैन काफी घबरा जाती है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन वो फिर से आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस जगह पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई झील या झरना नहीं मिलता बल्कि झाड़ियां ही होती हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो रास्ता भटक चुके हैं। जैन उससे पूछती है कि वो आखिरी बार यहाँ कब आया था तो वो
कहता है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था अब दोनों काफी डरे हुए होते हैं और उनके पास नक्शा भी नहीं था क्योंकि जैन के हस्बैंड ने उसे लेने से मना कर दिया था। अब जैन जल्दी से अपना मोबाइल निकालने लगती है ताकि वो देख सके कि वो कहाँ है, लेकिन जैन का हस्बैंड कहता है कि मैंने तुम्हारा मोबाइल पहले ही गाड़ी में रख दिया था ताकि हम साथ वक्त गुजार सकें। ये सुनकर जैन काफी गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ आना ही क्यों चाहते थे। तो वो जैन को बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ लाकर रिंग पहनाने वाला था ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर जैन उस पर गुस्सा करती है कि हम दोनों ही नहीं जानते कि हमें आगे कहाँ जाना है और ये दोनों एक जगह उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी जैन अपने हस्बैंड से सॉरी कहती है कि मैंने तुम पर इतना गुस्सा किया और ये दोनों फैसला करते हैं कि आज रात वो टेंट लगाकर यहीं सोएंगे और कल सुबह अपना सफर शुरू करेंगे। रात को जब ये सोते हैं तो तभी एक जानवर इनके टेंट के आसपास घूमने लगता है और अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों गहरी नींद में सोए थे, इसी वजह से उन्हें इस बारे में पता नहीं चलता। सुबह होने पर वो टेंट से बाहर आकर देखते हैं कि कोई जानवर उनका सारा खाना खा गया है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये किसी भालू का काम है, लेकिन वो जैन से कहता है कि शायद ये किसी छोटे मोटे जंगली जानवर ने किया है क्योंकि वो जैन को डराना नहीं चाहता था। अब वो लोग सामान लेकर वापस जाने लगते हैं। तभी जंगल में आकर जैन का हस्बैंड बताता है कि मुझे रास्ता नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर जैन को गुस्सा आता है और वो नहीं रुकती। तब उसका हस्बैंड भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। काफी दूर आने पर जैन को प्यास लगने लगती है तो वो बोतल से सारा पानी पी लेती है। तभी उसको एक गहरी जगह दिखाई देती है जो कि शायद किसी भालू के बैठने की जगह थी। ये देखकर जैन जल्दी से बैग उठाती है और कहती है कि जल्दी करो, हमें इस जगह से दूर जाना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ से निकलते हैं। रात के समय ये लोग आग जलाकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जैन का हस्बैंड उससे पूछता है कि जो बातें तुम मुझे गुस्से में बोल रही थी क्या वो सच थी। जिस पर जैन कहती है नहीं, मैंने तुम्हें गुस्से में वो सब बोल दिया। तभी उसका हस्बैंड जैन को पहनाने के लिए वही रिंग निकालता है, लेकिन जैन उससे कहती है कि अभी रुक जाओ, पहले हमें इस जंगल से निकलने दो, फिर मैं खुशी खुशी उसे पहन लूंगी। तभी अचानक से उन्हें जंगल से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। वो उस तरफ देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता तो वो टेंट में चले जाते हैं। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो जैन का हस्बैंड बाहर जाने के लिए टेंट खोलता है और वो ये देखकर काफी डर जाता है कि कुछ ही दूरी पर एक भालू खड़ा हुआ है जो एक जानवर को खा रहा है। तब वो टेंट को बंद करते हुए इशारे से जैन को चुप रहने को कहता है और जब वो दोबारा टेंट खोलकर देखता है तो वो भालू उनके टेंट की तरफ ही आ रहा था। तब डरते हुए वो जैन से कुल्हाड़ी मांगता है, जिस पर जैन कहती है कि कल रात हमने जहाँ टेंट लगाए थे कुल्हाड़ी हम वहीं भूल आए हैं। अब जैन घबराते हुए जल्दी से भालू मारने वाला स्प्रे निकालती है और उसके आने का इंतजार करती है। तभी भालू को पता चल जाता है कि टेंट में कोई है और वो टेंट फाड़ कर एकदम से अंदर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और जैन के हाथ से वो स्प्रे गिर जाती है। तभी भालू उस पर झपट कर उसके बाजू को काट लेता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। ये देखकर जैन का हस्बैंड उसे बचाने के लिए खुद उसके सामने आ जाता है और वो भालू दांतों से उसके पैर को पकड़ लेता है, जिससे वो जोर से चिल्लाने लगता है। इस बीच मौका देख जैन स्प्रे उठाकर भालू के ऊपर मार देती है और उसे वहां से भगा देती है। लेकिन जब वो अपने हस्बैंड के पैर को देखती है तो वो काफी घबरा जाती है क्योंकि भालू ने बुरी तरह उसे जख्मी कर दिया था और उसे अपना पैर महसूस ही नहीं होता। जैन उसका खून रोकने के लिए कपड़े से उस पर बांध देती है। इस सब से वो काफी घबरा गया था। वो रोते हुए जैन से कहता है कि अब वो सरवाइव नहीं कर सकता, बचने के लिए हमें यहाँ से तेजी से निकलना होगा, लेकिन पैर जख्मी होने से वो यहाँ से नहीं भाग सकता। जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो भालू दोबारा से इनके टेंट में हमला कर देता है और इस बार वो जैन के हस्बैंड को घसीटकर अपने साथ ले जाता है। उसका हस्बैंड चिल्लाते हुए जैन को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन जैन काफी शौक हो जाती है। कुछ देर बाद हिम्मत करके वो बाहर आती है और देखती है कि वो भालू उसके हस्बैंड को खा रहा है। ये देख जैन काफी दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो उस अंगूठी को उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो फुल स्पीड से भाग रही होती है, जिसकी वजह से वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो देखती है कि अंगूठी उसके हाथ में ही है। वो खड़ी होकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है और अपने हस्बैंड को याद करते हुए अंगूठी को पहन लेती है और तभी फिर से उसे भालू के गुर्राने की आवाज आती है तो वह दोबारा से वहां से भागने लगती है, लेकिन उसे भागते हुए शाम हो जाती है और अंधेरा भी बढ़ रहा था। इसीलिए अब वो एक पेड़ पर चढ़कर
कर सो जाती है। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो जल्दी से नीचे उतरकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उससे काफी दूर था, जिसकी वजह से उसकी आवाज वहां नहीं पहुंच पाती। तब दुखी होकर वो एक पेड़ के सहारे खड़ी हो जाती है। तभी उसे पानी की आवाज आती है। जब वो वहां जाकर चेक करती है तो उसे वहां पर साफ पानी मिल जाता है, जिसे पीकर वो अपनी प्यास बुझाती है और अपने हाथ पर लगे हुए चोट को साफ कर देती है। पास ही उसे वो रेड बेरीज भी दिखती हैं और काफी भूख लगने की वजह से वो उन बेरीज पर टूट पड़ती है। तभी उसे सामने से भालू आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तेजी से यहाँ से भागने लगती है। अब भागते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पर रास्ता एंड था। तब उसे एक आइडिया आता है और वो सीटी बजाकर भालू को बुलाती है ताकि वो नीचे गिर जाए, और वो खुद पत्थरों को पकड़कर नीचे उतरने लगती है ताकि वो दूसरी तरफ जा सके। लेकिन तभी नीचे उतरते हुए उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर की हड्डी भी टूट जाती है। फिर वो लकड़ियों को अपने पैर से बांधकर एक प्लास्टर बना लेती है और एक डंडा उठाकर आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद यहाँ रात हो जाती है, लेकिन इस बार जैन रात के अंधेरे में भी नहीं रुकती और फ्लेयर जलाकर पूरी रात आगे बढ़ती है। अगली सुबह उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और प्यास की वजह से उसके होंठ भी सूख चुके थे। कुछ देर आराम करने के लिए वो एक पेड़ के सहारे बैठ जाती है। तभी वो अपने सामने एक हिरन को पाती है, जिससे वह खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई भालू नहीं था। वो उस हिरन का पीछा करती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ उन्होंने अपनी नाव लगाई हुई थी। वो उसी जख्मी हालत में नाव को पानी में उतारती है और धीरे धीरे करके वहां से निकल जाती है, लेकिन नाव से बाहर आते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी सामने ब्रैट यहाँ आने वाले लोगों को रास्ता समझा रहा होता है और जब उसकी नजर जैन पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जख्मी हालत में वो जमीन पर पड़ी हुई थी। ब्रैट भागते हुए उसकी तरफ आता है, यानी कि अब वो उसे बचा लेगा, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।